फॉर्मूला है। हम लोग को सब कुछ पढ़ाया गया, चलो फिजिक्स पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, बायोलॉजी पढ़ लिए, इतना केमिकल फॉर्मूला याद कर लिए, लेकिन पैसा कमाने का कोई फॉर्मूला आज तक हम लोग को नहीं पढ़ा। पैसा कमाने का भी एक फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े नहीं पढ़े? नहीं पढ़े हैं? फिजिक्स में ही पढ़े हैं ये वाला E = mc², sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, इसे पढ़े हैं? पैसा नहीं कमा ऐसा नहीं है, गवाही नहीं है। देखिए, पैसा कमाने का एक फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले को याद कर लिए तो पैसा कमा लिए, और ये सबको पता है, सबको बताया गया है, केवल हम और आप ध्यान नहीं देते। बचपन में हमारे और आपके दादाजी बाबूजी एक बात हमेशा से बोलते आए हैं, क्या बोले हैं? ये बात बोले कि नहीं बोले हैं? यस सर। किसको किसको ये बात नहीं पता है? सबको पता है। क्या पता है? समय ही पैसा है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, टाइम इज मनी। ये हो गया इंग्लिश में, अंग्रेजी में, ये हो गया हिंदी में। इसको फिजिक्स में लिख सकते हैं, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। लिख सकते हैं हाँ और ना। अब इसमें एक चीज समझिएगा, आप ही लोग को जवाब देना है, जवाब हम नहीं देंगे, आप ही लोग को देंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप ऑफिस आते तो चाय पीते हैं, कुछ लोग को मीठा चाय पसंद है, कुछ को कम मीठा पसंद है, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे चीनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीठा। अब किसी को अगर कम मीठा पीना है तो क्या करना होगा? चाय में कम चीनी, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? कम मीठा। किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, जैसे हमारे दिनेश जी है कि नहीं, इनको स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमको बिना मीठा वाला चाय पिलाइए। कैसा चाय पिलाइए? तो क्या करना होगा? चीनी नहीं करना। तो बोलते हैं कि सर आपका जो राकेश है नहीं, बहुत चीनी उसमें डाल देता है, हमको थोड़ा कम मीठा पीना है, तो कम मिठाई इनको चाहिए, बहुत कम चीनी डालना होगा, क्या होगा? अब इसी तरीके से मिश्रा जी आते हैं तो बोलते हैं कि हमको बहुत मीठा चाय पिया, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत चीनी इक्वल टू बहुत मीठा। उसी तरीके से ये फॉर्मूला है, ठीक है। किसी व्यक्ति को एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10,000 रुपया कमाना है। कितना कमाना है? 10,000। और वो 8 घंटा काम करता है, एक एग्जाम्पल ये बचपन में लोग बहुत एग्जाम्पल पढ़े हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया कमाना है, जैसे सुधांशु को अगर 10,000 रुपया कमाना है और वो 8 घंटा काम करता है। अब सुधांशु एक पैसा कमाना शुरू किया तो गर्लफ्रेंड बना ली, अब बोल रहा है कि सर उसके ऊपर भी खर्च है, अब हमको 20,000 रुपया कमाना है। इस एग्जाम्पल के अनुसार सुधांशु को क्या करना पड़ेगा? 16 घंटा। देख लीजिए, सबसे आगे मुजम्मिल जी बोले हैं कि सुधांशु को 16 घंटे काम करना होगा। अब सुधांशु उस लड़की के साथ थोड़ा सीरियस हो गया, बोले कि सर हम उससे विवाह करना चाहते हैं, तो खर्चा बढ़ रहा है, कह रहा है कि हमको 30,000 रुपया कमाना होगा, इसको कितना घंटा टाइम लेना होगा? कैसे दिया करेगा? कैंसिल। 24 घंटा काम करना होगा। इस तुलने में प्रैक्टिकल है, एक दिन तक 24 घंटा काम कर सकता हो, मनु एक दिन कर सकता है, लेकिन सब एक आध दिन कभी कभी हो सकता है, लेकिन रोज नहीं हो सकता। लेकिन सुधांशु बोल रहा है कि सर शादी हो गया सर, अब बच्चा भी होने वाला है,
महंगाई और बढ़ रहा है। अब हमको 40,000 रुपया कमाना है, सुधांशु को क्या करना पड़ेगा? 32 घंटा टाइम कहां से देंगे? लेकिन फॉर्मूला तो सही है, फॉर्मूला में गड़बड़ भी नहीं है। फॉर्मूला में एक समस्या है। समस्या क्या है? टाइम इज कांस्टेंट, मनी इज वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब होता है कि ये फिक्स है, और वेरिएबल मतलब बदल सकता है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला गलत भी नहीं है, सही है, लेकिन अब 32 घंटा करेंगे कैसे? तो इंसान क्या करता है ना, कि इंसान हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव करता है। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एक इंसान आया, पागल साहब, जिसका नाम था अंबानी, वो एक कंपनी बनाया जिसका नाम रख दिया रिलायंस। और क्या किया कि सबका टाइम खरीदना शुरू कर दिया। ये 8 घंटा, ये 8 घंटा, ये 8 घंटा, ये 8, सबका 8 घंटा। अब बोला कि तुमको हम 8 घंटे का पैसा देंगे। ऐसे से करते करते रिलायंस क्या किया कि 5 लाख कर्मचारी को काम पे रखा, और सबसे कितना काम करवा रहा है? 8 घंटा। तो रिलायंस के लिए एक दिन में कितना घंटा काम हो रहा है? 40 लाख घंटा। उसको 40 लाख घंटा का पैसा मिल रहा है, तो महीने के अनुसार आ रहा है। ये तो एक शिफ्ट हुआ सर, 3 शिफ्ट काम चलता है। 1 लाख एक पुरुष समझ रहे बात को? यानी घूम फिर करके आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपके मोहल्ले में एक इंसान आता होगा, बोलता है डोसा डोसा, आता ना बेचने, कितना में डोसा देता है? 50 रुपया में। दिन भर में कितना बेचता होगा? 50 को भी बेचता होगा तो छोड़ लीजिए कमाई। लेकिन एक व्यक्ति आया, उसने अपना डोसा का क्या बना दिया? डोसा प्लाजा। पूरे भारत में 15,000 फ्रेंचाइजी। एक फ्रेंचाइजी से अगर उसको 25,000 रुपया भी आ रहा है, तो 15,000 गुना 25,000 कर लीजिए। काम वो भी वही कर रहा है, तरीका केवल अलग है। अब यही चीज है, यहाँ पर जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसकी कमाई उतनी बड़ी। तो यानी आपको अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो तैयार है नेटवर्क बनाने के लिए? तैयार है? जवाब दीजिए जोश में। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। और यही चीज लोगों को समझाना है। आप है ना?